नेक्स्ट थ्योरी हमारी है स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पर आपको ध्यान क्या चीज़ रखनी है, जैसे हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी को देखा, वो थी एसआर थ्योरी, और ये जो है आपकी इसके अपोजिट हो जाती है आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि पहले हमारे सामने एक स्टिमुलस होता है, फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन स्किनर क्या कहते हैं कि पहले हम रिस्पॉन्स देंगे फिर हमें स्टिमुलस मिलेगा, जैसा हम रिस्पॉन्स देंगे उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमें स्टिमुलस मिलता है। तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट इसके अपोजिट कर दिया थॉर्नडाइक के। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो है हमारी ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किसके अपोजिट है? थॉर्नडाइक की कंडीशनिंग थ्योरी के अपोजिट है। उसको एसआर बोलते हैं और स्किनर की थ्योरी को आरएस बोला जाता है। जो यहाँ पे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या चीज़ है इस थ्योरी में। स्किनर का मानना था कि यह प्राणी अनुक्रिया करेगा और जिस प्रकार की अनुक्रिया वह करेगा उसी के अनुरूप उसको उद्दीपक मतलब स्टिमुलस दिया जाएगा, या ये कहें कि दिया जाना चाहिए। मतलब इंसान जिस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको स्टिमुलस देना चाहिए। इसीलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मतलब रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। अब इन्होंने क्या कहा कि इस बारे में पता लगाने के लिए इन्होंने रैट के ऊपर 1932 में और इन्होंने यहाँ पर कबूतर पे 1943 में प्रयोग किया। समझने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए, फेमस चीज़ पूछी जाती है कि कौन सा फेमस किसकी वजह से हुआ। थॉर्नडाइक फेमस हुआ कैट की वजह से, पैवलोव फेमस हुआ डॉग की वजह से, स्किनर फेमस हुआ है रैट की वजह से। चाहे इसने प्रयोग दोनों पर क्यों हो, चूहे पर कबूतर पर, फेमस हुआ है चूहे की वजह से। अब स्किनर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, चूहे पर जब किया गया कि इन्होंने एक चूहे को एक बॉक्स में बंद किया और चूहा भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कुछ भी खाने को दिखाई नहीं दिया। फिर वह दीवारों को कुतरने लगा। तो यहाँ पर वह क्या कर रहा है कि कुछ खाने के लिए कुछ खोज रहा है, उस खोजने के लिए वो जो व्यवहार कर रहा है कुतरना, वहाँ पर उसका क्या है, एक पैर जो है उसका पंजा लीवर या फिर ये कहीं बटन पर पड़ जाता है, और यहाँ पर उसके पश्चात उसकी प्लेट में खाने की गोली मतलब खाने का कुछ सामान उसके पास आ जाता है। तो लीवर के दबते ही साउंड भी आती है ताकि चूहे को पता चले कि जैसे ही ये दबेगा आवाज़ आएगी और उसको कुछ खाने का मिलेगा। इस प्रकार जैसे उसको खाने की गोली के रूप में चूहे को जो है पुनर्बलन मिलता है और वह अपनी अनुक्रिया रिस्पॉन्स को दोबारा दोहराता है। अब वो ये सीख गया कि जैसे ही मैं इसके ऊपर उसका पंजा पड़ेगा तो इसको कुछ खाने का मिलेगा, यहाँ से कुछ आवाज़ आएगी, तो बार बार वो उसको रिपीट करता है और बार बार उसको खाने को मिलता है। तो वो ये सीख जाता है कि जैसे ही मैं ये एक्टिविटी करूँगा तो मुझे यहाँ से ये खाने का मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ पर जो है ज़्यादा दबाव दिया है, वर्ड पर पुनर्बलन, इसको हम ही कह सकते हैं, आप रिपीटिशन भी कह सकते हैं, रीएनफोर्समेंट सही वर्ड है, रीएनफोर्समेंट पर इन्होंने बल दिया। तो इन्होंने ये कहा कि पहले चूहे ने क्या की कि उसने एक्टिविटी की फिर उसको स्टिमुलस मिला। इनका ये कहना था कि पहले रिस्पॉन्स होगा फिर स्टिमुलस होगा। फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कबूतर के ऊपर भी किया और कबूतर को एक बॉक्स में बंद किया गया, रखा गया उसमें, और कबूतर को जो है भूख लगने पर बॉक्स में चक्कर लगाने शुरू कर देता है, और जैसे ही वह चक्कर लगाता है तो एक्टिविटी करता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने पुनर्बलन का वर्ड यूज़ किया ना, तो यहाँ पर इन्होंने पुनर्बलन का प्रयोग किया। तो इन्होंने भी कहा कि वो चक्कर लगाने लग जाता है तब उसको भोजन मिलता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि पहले एक्टिविटी होगी फिर उसके अकॉर्डिंग जो उसको स्टिमुलस मिलेगा। इसीलिए हम इसके अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और शॉर्ट में इसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट भी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ्य वस्तु का निर्माण करता है और एवं चालक शिक्षक की सहायता के बिना ही अपनी गति से लर्निंग करते हुए स्वयं सीखता है। मतलब आपको इन शॉर्ट में ये याद रखना है कि यहाँ पर बच्चा सीख रहा है लेकिन बिना टीचर की हेल्प के सीख रहा है, सेल्फ टीचिंग कर रहा है, सेल्फ टीचिंग मेथड है विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर, और इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब ये 3 टाइप के होते हैं यहाँ पर। अब एक प्रकार
यहाँ पर यह एक प्रकार का मशीनी शिक्षण है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे मशीनी शिक्षण कौन सा होता है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें स्वचालित गति से सीखते हैं, मतलब बच्चा खुद की स्पीड से सीखता है। इसके जनक भी कौन है, स्किनर है, और इसका प्रतिपादन 1954 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने दिया है, स्किनर ने। मशीनी शिक्षण किसने दिया है, स्किनर ने। इसका मतलब क्या है, बच्चा अपनी खुद की स्पीड से सीखता है बिना टीचर की हेल्प के, और देने वाला कौन है, स्किनर है। कब दिया था, 1954 में दिया था। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब इन तीनों के तीनों प्रकार ये याद रखने हैं कि तीनों प्रकार स्किनर ने नहीं दिए, इसमें से एक प्रकार स्किनर ने दिया। मेन वर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बोल दे तो भी स्किनर ने दिए, और 3 अलग अलग पूछे तो आपको याद रखने हैं कौन सा किसने दिए। लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये स्किनर के द्वारा दिया गया। इन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया। इसमें बालक पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है, मतलब पहले से सीखी गई ज्ञान में नई नई चीज़ें जोड़ता जाता है और सीखता जाता है। बालक निरंतर पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, और इससे वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। अगर पूछे लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने दिया, तो स्किनर ने दिए। बार बार जो है रीएनफोर्समेंट के ऊपर इन्होंने फोर्स किया, और बच्चा पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हुए सीखता है। अगर पूछे ग्रुप्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये पूछा भी गया एग्जाम में, ग्रुप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी पूछा है, किसने दिया, नॉर्मन पियो क्राउडर ने दिया है। इस समस्या में निदान व उपचार पर बल दिया जाता है। ये क्या कहते हैं कि पहले बालक की समस्या को जानो, ठीक है, फिर उसका क्या करो, उपचार करो। पहले किसी बच्चे की प्रॉब्लम को जानो, फिर उसको सोल्व करो। ये कॉन्सेप्ट है ग्रुप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, और ये किसने दिया है, नॉर्मन पियो क्राउडर ने दिया है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि थर्ड है मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने दिया, थॉमस एफ गिलबर्ट ने। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने पाठ्य पुस्तक के स्वामित्व पर बल दिया। गिलबर्ट के अनुसार किसी बालक को 3 नियमों की सहायता से अधिगम करवाना चाहिए, क्योंकि इससे बालक का विषय वस्तु का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। मतलब इन्होंने बेसिकली ये बात की है कि मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट 3 अलग अलग मेथड से सिखाना चाहिए। इससे बच्चा जो है अच्छे से उस चीज़ को क्या है, सीख पाता है। अब यहाँ पर हम पुनर्बलन की बात करें, तो अलग अलग टाइप के पुनर्बलन आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे। एक होता है कॉन्टिन्यूस रीएनफोर्समेंट, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है लगातार देना। मतलब लगातार बच्चे को जो है, मान लीजिए कोई एक्टिविटी अगर किसी बच्चे ने की, और हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो डेली, एक बच्चा मान लीजिए घर आता है, अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, उसकी मम्मी कहती है होमवर्क कंप्लीट कर ले तो चॉकलेट दूंगी, तो डेली उसको क्या कर रही है, चॉकलेट दे रही है कॉन्टीन्यूसली। वो आता है, डेली काम कंप्लीट करता है, उसको एक चॉकलेट दे देती है। तो उसको कॉन्टीन्यूसली काम करने के बाद जो उसे चॉकलेट यहाँ पर मिल रही है, वो उसका क्या है, वो रीएनफोर्समेंट है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए चॉकलेट मिलना, वो क्या है, उसका रीएनफोर्समेंट। लेकिन लगातार हर बार काम करने के बाद मिलती है, तो वो उसकी क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस रीएनफोर्समेंट। पार्शियल रीएनफोर्समेंट होता है थोड़े थोड़े अंतराल में पुनर्बलन, मतलब थोड़े थोड़े अब यहाँ पर याद रखना कि वर्ड क्या है, एक पार्शियल है, एक रेशो है, एक इंटरवल है। ये चीज़ आपको समझनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक तो है इंटरवल। इंटरवल का मतलब जहाँ वर्ड इंटरवल आ जाए वहाँ आपको अंडरस्टैंड करना है समय के अनुसार पुनर्बलन। समय के अनुसार पुनर्बलन का मतलब ये है कि आप उसको समय लेकर चल रहे हैं, ठीक है, समय के अनुपात में पुनर्बलन देते हैं। रेशो है कार्य के अनुपात में पुनर्बलन देना, किसी कार्य के अनुपात में देना। पार्शियल है थोड़े थोड़े अंतराल में उसको कोई चीज़ देना, ठीक है। एक तो मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको हर 6 घंटे के बाद कोई चॉकलेट, आइसक्रीम इस तरीके से दे रहे हैं, और थोड़े थोड़े समय के अंतराल में आप उसको कोई कोई चीज़ रीएनफोर्समेंट के रूप में दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल रीएनफोर्समेंट। थोड़े थोड़े समय के अंतराल में देना, वो क्या है, पार्शियल रीएनफोर्समेंट। अब कार्य के अनुपात में देना मतलब आपने कोई कार्य किया, कोई काम दिया, और आपने कहा कि ये जब ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तभी मिलेगा, तो वो उस कार्य के अनुपात में, अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने बच्चे को कहा कि टेस्ट में अगर इतने मार्क्स आएंगे, ये काम कंप्लीट होगा, टेस्ट होगा, इतने मार्क्स आएंगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो क्या, उसका उस कार्य के अनुपात में पुनर्बलन दे रहे हैं। अभी इतना काम हो जाएगा तो ये चीज़ मिलेगी, इससे ज़्यादा काम हुआ तो ये चीज़ मिलेगी, कार्य के अनुपात में देना। और इंटरवल रीएनफोर्समेंट होता है समय के अनुपात में देना। तो ये चीज़ें आपका ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर पुनर्बलन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं।
पुनर्बलन की हम बात करें, पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट ऑपरेंट लर्निंग का सेंटर पॉइंट है, मतलब मेन फोकस है। और रीएनफोर्समेंट ऐसा कोई भी स्टिमुलस या घटक जो किसी क्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। अगर आपको किसी से कोई भी काम करवाना हो तो आप उसे रीएनफोर्समेंट करेंगे तो वो काम जो है इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है रीएनफोर्समेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी जिसे हम प्राइमरी जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट क्या कहता है कि इसमें वे स्टिमुलस शामिल होते हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे मान लीजिए भोजन है, पानी, किसी को जैसे कोई तमगा, प्रशंसा करना, किसी को तमगा देना, प्रशंसा करना, धन दौलत, मान सम्मान, ये सारे पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। आप ये किसी को जितने ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा उनसे एक्टिविटीज़ करवाने के रिस्पॉन्स बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आपने किसी बच्चे की तारीफ़ की तो वो वापस से और एफर्ट्स लगाएगा अच्छा काम करने के। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स बच्चा उसमें लगाता है। नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव ऐसा होता है जिसके अंदर अप्रिय और पीड़ादायक उद्दीपक होता है। जो प्राणियों को ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ा दे सकती हैं उनसे छुटकारा दिलवाता है, या उन्हें दूर करने से या उन्हें वहाँ से बचाने के लिए जो उसे डायरेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सीट बेल्ट का लगाना, आप सीट बेल्ट इस तरह से लगाते हैं कि आपका जो है चालान ना कट जाए, इसलिए नहीं कि भी आप बच जाएंगे। जो सीट बेल्ट लगाने का रूल है वो इसलिए है ताकि आपको जो है एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें आप बच जाएँ, लेकिन जो है लोग इसलिए लगाते हैं ताकि चालान ना कट जाए। तो वहाँ पर वो एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। वो आपके लिए क्या है, एक नेगेटिव परवलक है। ऋणात्मक परवलक परिहार अनुक्रिया अथवा पलायन अनुक्रिया करना सिखाता है। मतलब हमें उस चीज़ से निकल जाना या उस चीज़ से बचना सिखाता है। मतलब अगर आप सीट बेल्ट लगा लेंगे तो आप होने वाली दुर्घटना से बच जाएँगे। आप लगाना पसंद नहीं करते, ये एक नेगेटिव है, पॉइंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, लेकिन लगाते हैं। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है जो आपको जो है किसी चीज़ से बचा रहा है, दुर्घटना से बचा रहा है। अब यहाँ दुखदाई ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़ों को पहनना, लकड़ी जलाना, बिजली के हीटर का उपयोग करना सिखाता है। तो मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके क्या है, अपने आप को किसी न किसी चीज़ से बचा रहे हैं। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपकी किसी ज़रूरत को पूरा कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर आपको किसी चीज़ से बचा रहा है तो वो नेगेटिव है। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सिखाता है व्यक्ति को, क्योंकि ये ऋणात्मक परवलक प्रदान करता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप समझ जाएंगे। मेन पॉइंट आप कहाँ कन्फ्यूज़ होंगे, आपको ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी को दंड देना किसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट नहीं है। आप किसी बच्चे को दंड देकर आप उससे बार-बार काम अगर करवाते हैं तो वो गलत चीज़ है। यहाँ दंड का प्रयोग नहीं किया जाता, ये नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। ये किसी प्रकार का परवलक नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये दंडात्मक परवलक, यहाँ तक मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दंडात्मक परवलक किसी प्रकार का ऋणात्मक परवलक नहीं है, क्योंकि दंड की वजह से कई बार बच्चे इसके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चले जाते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं है। दंड का उपयोग अनुक्रिया की कम करता है या दबाता है, जबकि जो ऋणात्मक होता है प्रबलक परिहार एवं पलायन की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। जो दंड है वो क्या करता है, किसी एक्टिविटीज़ को आपके अंदर किसी चीज़ को दबा रहा है, लेकिन जो ऋणात्मक होता है वो आपको किसी चीज़ से बचा रहा होता है। दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक या संचालक सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका ऋणात्मक परवलक का होता है।